प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम का जो अपना सेकंड पेपर है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस बैंकिंग विधि व्यवहार, इसके अंतर्गत अपना चैप्टर चलता है एंडोर्समेंट, बेचान अथवा पृष्ठांकन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन के प्रकार या स्वरूप, यानी कि जो इनमें शायद विलेख हैं उनका कि पृष्ठांकन कितने प्रकार का होता है। और इसके अंतर्गत भारतीय जो विनिमय शायद विलेख अधिनियम है उसके अंतर्गत पृष्ठांकन के कई प्रकार बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला प्रकार हम कह सकते हैं सामान्य अथवा कोरा पृष्ठांकन, जनरल और ब्लैंक एंडोर्समेंट। सामान्य अथवा कोरा पृष्ठांकन वह पृष्ठांकन होता है जब पृष्ठांकन कर्ता विलेख पर केवल अपने हस्ताक्षर कर देता है तो उसको हम सामान्य अथवा कोरा पृष्ठांकन कहते हैं। ये भारतीय विनिमय शायद विलेख अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जब विलेख का पृष्ठांकन करता या बेचान करता विलेख पर बिना किसी का नाम लिखे केवल हस्ताक्षर कर देता है तो ऐसे पृष्ठांकन को सामान्य पृष्ठांकन, जनरल एंडोर्समेंट अथवा खाली पृष्ठांकन या ब्लैंक एंडोर्समेंट कहा जाता है। ऐसा विलेख वाहक विलेख बन जाता है, यानी कि उस विलेख का पेमेंट जो है वह वाहक को, धारक को भुगतान उसका प्राप्त कर लेता है। दूसरा हम प्रकार है इसका विशेष अथवा पूर्ण पृष्ठांकन, स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट। जब पृष्ठांकन करता विलेख पर किसी का नाम लिखकर उसके बाद अपने हस्ताक्षर करता है तो ऐसे पृष्ठांकन को हम विशेष पृष्ठांकन अथवा पूर्ण पृष्ठांकन, फुल एंडोर्समेंट कहते हैं। जैसे पे टू प्रदीप मित्तल और ऑर्डर नीचे साइन कर दें तो ये इसका भुगतान प्रदीप मित्तल को मिलेगा और प्रदीप मित्तल जो है इससे विलेख का आगे बेचान भी कर सकता है। यानी कि जो सामान्य पृष्ठांकन है, कोरा पृष्ठांकन है, उसमें तो केवल हस्ताक्षर किए जाते हैं, किसी का नाम नहीं लिखा जाता। और फुल एंडोर्समेंट या विशेष बेचान के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति का नाम लिख करके और हस्ताक्षर किए जाते हैं। तीसरा प्रकार है कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना। कोरे पृष्ठांकन जिसमें कि केवल हस्ताक्षर करके पृष्ठांकन किया गया है तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है तो वह कोरा पृष्ठांकन फुल एंडोर्समेंट के अंतर्गत बदल जाता है। और जब साधारण पृष्ठांकन में हस्ताक्षर के ऊपर किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए तो अधिनियम की धारा 49 के अनुसार यह विशेष पृष्ठांकन अथवा पूर्ण पृष्ठांकन बन जाएगा। इसके बाद चौथा प्रकार हम दे सकते हैं सशर्त पृष्ठांकन, कंडीशनल एंडोर्समेंट। यानी कि अधिनियम की धारा 52 के अनुसार जब कोई बेचान करता अथवा पृष्ठांकन करता विलेख की राशि के भुगतान में कोई शर्त जोड़ देता है तो ऐसे विलेख का भुगतान दायित्व उस शर्त के पूरा होने पर अथवा उस उल्लेखित घटना के घटित होने पर संभव होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कहा दिया जाए कि पे टू मोहन और ऑर्डर ऑन हिज मैरिज, अथवा नीचे साइन कर दें, अथवा ऐसे ही कर सकते हैं कि पे टू मोहन ऑन अराइवल ऑफ हिज ब्रदर, यानी कि उसके भाई के आने पर उसका भुगतान होगा। तो ऐसी कोई कंडीशन यदि लगा दी जाती है बेचानकर्ता के द्वारा तो उसको हम सशर्त पृष्ठांकन अथवा कंडीशनल एंडोर्समेंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार आता है इसमें दायित्व विहीन पृष्ठांकन, सेंस रिसोर्स कहते हैं इसको। धारा 52 के अनुसार जब कभी विनिमय शायद विलेख का पृष्ठांकन करता यानी कि बेचान करता विलेख का पृष्ठांकन करते समय यह स्पष्ट कर देता है कि विलेख के अनादर हो जाने पर वह विलेख धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तो इस प्रकार के पृष्ठांकन को दायित्व विहीन पृष्ठांकन कहते हैं। यानी कि जो पृष्ठांकन करता है वो यदि विलेख का अनादर होने पर उसका दायित्व उसके पास नहीं रहता है तो वो दायित्व विहीन पृष्ठांकन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दें हम
पे टू श्याम विदाउट रिसोर्स टू मी, या पे टू मोहन और ऑर्डर एट हिज ओन रिस्क, या सेंस रिसोर्स। तो इसमें बेचैनकर्ता का अनादर होने पर कोई दायित्व नहीं रहता। नेक्स्ट प्रकार हम कह सकते हैं ऐच्छिक पृष्ठांकन अथवा वैकल्पिक पृष्ठांकन, अल्टरनेटिव एंडोर्समेंट। जब विनिमय साहित्य विलेख अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत विलेख के अनादरण की स्थिति में अनादरण की सूचना लेखक को देने पर ही उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किंतु यदि पृष्ठांकनकर्ता विलेख के अनादरण की सूचना प्राप्त करने के अपने अधिकार का त्याग दे तो ऐसा पृष्ठांकन वैकल्पिक पृष्ठांकन कहा जाता है, क्योंकि विलेख का जो प्रापक है प्राप्त करता है विलेख के अनादरण की सूचना देने विलेख के लेखक को दे या नहीं दे इसके विकल्प प्राप्त कर लेता है। जैसे उसको पे टू मोहन नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड और नीचे हस्ताक्षर से करते हैं, तो ऐसे पृष्ठांकन को हम ऐच्छिक पृष्ठांकन या वैकल्पिक पृष्ठांकन कहते हैं, जब अनादरण की सूचना देने का जो अधिकार है उसका वह परित्याग कर दे। नेक्स्ट प्रकार आता है संग्रहण के लिए पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट फॉर कलेक्शन। विनिमय साहित्य विलेख अधिनियम की धारा 50 के अनुसार जब विलेख का लेखक अपनी ओर से अथवा किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए विलेख का भुगतान प्राप्त करने अथवा उसका पृष्ठांकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त कर देता है तो ऐसा पृष्ठांकन संग्रहण के लिए पृष्ठांकन कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन ही होता है। जैसे पे टू सुरेश कुमार विदाउट रिसोर्स टू मी ऑन बिहाफ ऑफ राम एंड कंपनी, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। अगला प्रकार है इसमें शोधन व रहित पृष्ठांकन। शोधन व रहित पृष्ठांकन का मतलब है कि ऐसे पृष्ठांकन के अंतर्गत विलेख का लेखक स्पष्ट कर देता है कि वह विलेख पत्र की राशि के शोधन से संबंधित कोई अन्य जो खर्चे हैं वह नहीं करेगा। इस प्रकार के पृष्ठांकन को वह शोधन वह से मुक्त हो जाता है, यानी कि विलेख का जो शोधन किया जाएगा उस समय यदि कोई खर्चे इत्यादि होंगे तो उसको वहन नहीं करेगा। इसको कहते हैं शोधन वह रहित पृष्ठांकन। और नेक्स्ट पृष्ठांकन प्रकार आता है इसमें प्रतिबंधित पृष्ठांकन, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। प्रतिबंधित बेचान अथवा पृष्ठांकन विनिमय साहित्य विलेख अधिनियम की धारा 50 के अनुसार पृष्ठांकन करने वाला स्पष्ट शब्दों द्वारा आगे के पराक्रमण पर रोक लगाकर अथवा पृष्ठांकिकी को लेखपत्र का एजेंट बनाकर अथवा लेखपत्र की राशि पृष्ठांकन स्वयं के लिए प्राप्त कर ऐसा कर सकता है। इससे में पृष्ठांकिती का विलेख के आगे पृष्ठांकन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि उस विलेख का आगे पृष्ठांकन नहीं हो सकता है। और आदेश पर दे किसी भी विलेख का निम्न तरीके से इसको प्रतिबंध किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ पे टू राम ओनली, तो राम को भुगतान होगा, ओनली शब्द कर दिए। पे टू राम और माई यूज फॉर माई यूज, या ऐसे कर सकते हैं पे टू मोहन और ऑर्डर फॉर कलेक्शन, और नीचे साइन करते हैं। तो ऐसे प्रतिबंधित पृष्ठांकन को आगे पृष्ठांकन नहीं हो सकता है। केवल बैंक द्वारा संग्रहण के लिए ही पृष्ठांकन करना संभव होता है। यह धारा 50 का अपवाद है। नेक्स्ट पृष्ठांकन प्रकार आता है इसमें आंशिक पृष्ठांकन, पार्शियल एंडोर्समेंट, आंशिक बेचान। अधिनियम की धारा 56 के अनुसार पृष्ठांकन पूर्ण राशि के लिए ही किया जाना चाहिए। आंशिक राशि के लिए किया गया पृष्ठांकन वैध नहीं माना जाता है, वह अवैध माना जाएगा। किंतु यदि विलेख की आंशिक राशि का भुगतान पृष्ठांकन करने से पूर्व नगद प्राप्त कर लिया गया है या नगद रूप में कर दिया गया है तो शेष राशि के लिए आंशिक पृष्ठांकन किया जा सकता है, वह वैध होगा। जैसे मान लीजिए किसी विलेख में 6,000 रुपये का था, उसमें से 1,000 रुपये का नगद भुगतान प्राप्त हो चुका है और शेष राशि 5,000 रुपये के लिए आंशिक पृष्ठांकन इस प्रकार होगा। पे टू मोहन और ऑर्डर ₹5,000 बीइंग बी
बीइंग द अनपेड रेजिड्यू ऑफ बिल, यानी कि बकाया बिल का 5,000 रुपये का उसको भुगतान करना है। तो इस प्रकार से जो एंडोर्समेंट है वो कई प्रकार का हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।